Hello friends, welcome back on Awaken Brains once again with the motto Learn Anytime, Learn Anywhere। तो दोस्तों मैं आप सबका एक बारी फिर से इस नए वीडियो नए टॉपिक में स्वागत करता हूं अवेकन ब्रेन्स पे। तो कल जो है आप जानते ही हैं जेके एसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकंड फेज जो है वो क्लास 4 के कैंडिडेट्स के लिए शुरू कर दिया है। और ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं क्लास 4 के बच्चों के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो है एक किस्म की राहत की सांस जो है उन्होंने ली कि वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो कल जाकर अकॉर्डिंगली जेके गैड के ऑर्डर्स और एडवाइस के बेसिस पे जेके एसएसबी ने ये स्टेप लिया कि प्रोविजनल लिस्ट अब जो है उन्होंने जो है जारी कर दी जम्मू बेस्ड और कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए, और अब सिलेक्शन प्रोसेस को वो आगे बढ़ाएंगे। हम इस जो वीडियो में है वो देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन किस बेसिस पे मैं थोड़ा सा जो है एनालिसिस करना चाहूँगा। टोटल पोस्ट का अभी तक कितनी वैकेंसीज जो है वो फिलअप हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं, कितने प्रोविजनल जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जम्मू से कितने, कश्मीर से कितने, और उसके बेसिस पे लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम का लास्ट लिस्ट का जो कट ऑफ था वो कितना है, और अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कर रहा हूं रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने अवेकन ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स है उनके रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपने लिए हेल्पफुल मिलता ही रहेगा। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जॉब रिलेटेड अपडेट्स जो है इस पे हम हर दिन हर वक्त कोई ना कोई नई न्यूज़ जैसे ही आती है हम आपके साथ ज़रूर वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 4 की रिक्रूटमेंट्स की, वो प्रोसेस अभी तक कहां से कहां तक आया, और उसमें पर्टिकुलरली इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि कट ऑफ मेरिट जो है बच्चे जो परेशान है, यहां पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के बेस पे, पीडब्ल्यूडी के बेस पे, एक्सपेंस सर्विसेज के बेस पे, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड स्कोर के बेस पे, डिवीजन कार्डर, यूटी कार्डर, उसके बाद नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, विडो, डिवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड, इस तरह के मार्क्स के जो कॉलम्स हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं पे हमें मार्क्स मिले हैं, कहीं पे नहीं मिले, किसी बच्चे को ऐड हुए हैं, किसी को सब्सट्रैक्ट हुए हैं। तो ये परेशानियां जो हैं वो हैं कहीं ना कहीं बच्चों को आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कल वाली प्रोविजनल लिस्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड स्कोर भी दिया है, डिवीजन कन्वर्टेड स्कोर भी दिया है। ये किस बेसिस पे? यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर जो बच्चे पता है मैक्सिमम 110%, तो मैं श्योर हूँ कि सबको पता है, लेकिन जिन बच्चों को या जिन लोगों को इस प्रोसेस का पता नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट थी, डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट या डिस्ट्रिक्ट कार्डर में जो है बच्चे को चेक करने के लिए जो रिटन का एग्ज़ाम जो है 75 मार्क्स का माना गया, एक ही एग्ज़ाम था, और जो है डिवीजन कार्डर पे उसको 80 में कन्वर्ट कर दिया गया है, और यूटी लेवल पे जो है उसको जो है यहाँ पे मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट कार्डर में जो है बच्चे को एज ए 75 मार्क्स में से मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद डिवीजन कार्डर में जो है इसके मार्क्स जो है आउट ऑफ 80 माने जाएंगे उसी एक ही रिटन एग्जाम के, और यूटी कार्डर में जो है उसके जो है 85 से मार्क्स जो है वो डिवाइड किए जाएंगे। अब यही बच्चा जो पहला बच्चा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके डिस्ट्रिक्ट में ये जो 51 मार्क्स बन रहे हैं, उसी बच्चे के रिटन एग्जाम में यहाँ पे डिवीजन में जब उसको चेक करते हैं तो 54 मार्क्स बन रहे हैं, और उसी बच्चे के यहाँ पे यूटी कार्डर में 58 मार्क्स बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है तीन कार्डर्स में एक ही बच्चे के रिटन एग्जाम को चेक किया जाएगा। तो बच्चों ये कैंडिडेट्स, मेरे जितने भी दोस्त भाई बहनें देख रही हैं इस वक्त या देख रहे हैं इस वीडियो को, ये ना समझे कि जो डिवीजन कार्डर या डिस्ट्रिक्ट कार्डर या यूटी कार्डर की जो ये प्रोविजनल लिस्ट आई है जम्मू और कश्मीर की, ये इनका कोई फाइनल मेरिट है। अब भी इसमें काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ जो पिछली सिलेक्शन लिस्ट थी, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपकी मैं दिखाने वाला हूँ कि ये सिलेक्शन लिस्ट जो है अब नेक्स्ट इसके बाद कैसे बनेगी इस एग्रीगेट स्कोर के बेसिस पे। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। ये जो अभी भी ये तुक्का मार रहे हैं कट ऑफ ऐसा होगा वैसा होगा, मैं आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं कि कोई भी नहीं जानता जो जेके एसएसबी जानती, क्योंकि उसके पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि
इस वक्त तक 8,000 जो है 575 पोस्टों में से जो है फिलअप पोस्टें जो है आपके पास कितनी हो चुकी हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन लिस्ट जो है अभी तक आई है 5175 बच्चों की। यहाँ पे ये बात क्लियर कर लो, जब ये लिस्ट एक बारी जो है आ चुकी है और उसके बाद अब जो है 1:4 के रेशियो से बच्चे बुलाए गए हैं। ये भी आपको कल का पता है कि जम्मू से जो है कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 8,233 बच्चे, 8,233, और कश्मीर बेस से बुलाए गए हैं 6,990 बच्चे। तो इसको मिलाकर जब हम देखते हैं तो ये टोटल बन जाता है 15,000 जो है 223 बच्चे जो है। ये टोटल लिस्ट जो आई है, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये वाली लिस्ट देख रहे हैं, इतने बच्चे हैं। अब इनको 1:4 बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि इन्होंने वेटिंग लिस्ट के हिसाब से थोड़े से बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए होते हैं, और टोटल नंबर अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,175 को जमा जब ये करेंगे आप 3400, तो आपके पास ये टोटल पोस्टें निकल कर आ सकती हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको बता रहा था कि JKSSB ने अभी तक 8,000 जो है, यहां पे मैं दोबारा लिखूंगा इसको ताकि आपको साफ दिखे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि JKSSB ने 8,575 जो कैंडिडेट्स लेने हैं, टोटल ये है हमारी वैकेंसी। इसमें अभी तक बच्चों को जिन्होंने जो JKSSB ने सेलेक्ट किए हैं, वो आपको मैं बता दूं ऑफिशियल फिगर जो है 5,175। कहीं पे भी एरर अगर आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। ये सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें जब हम ये माइनस करते हैं 8,575 माइनस 5,175, तो टोटल वैकेंसीज हमारे पास बचती हैं 3400। ये तो कंप्लीट फिगर मैं इस डेटा के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं। अब इसको मद्देनजर रख के हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड फेज का है वो 15,223 बच्चों का है। तो अब जो है इसमें से सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया जाएगा, फिर जो है कट ऑफ वहां पे दिखेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लास्ट जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसको पहले, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है सिलेक्शन लिस्ट जब आ जाती है उस टाइम पे किस तरह से बच्चों के जो एग्रीगेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्कोर है वो क्या हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है आपकी सिलेक्शन लिस्ट प्रीवियस वाली जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट की है। तो यहां पे वो मार्क्स देख सकते हैं आप, एग्रीगेट मार्क्स करके इस बच्चे को सिलेक्शन कैडर जो है जम्मू डिवीजन मिला और डिपार्टमेंट अलॉट इसको जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस एरिया में एग्रीगेटेड मार्क्स, कन्वर्टेड स्कोर प्लस एडिशनल वेटेज, जिस तरह से जहां पे वो एप्लीकेबल थी वो लगाने के बाद इसका स्कोर बन गया 51.54। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में वो एग्रीगेट स्कोर को यहाँ मिलाया गया और उसके बाद इसका रिजल्ट का मेरिट और रैंक जो है वो डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किसका नाम ऊपर है, किसका नाम नीचे, किसका दाएं है, किसका बाएं है, कहाँ पे क्या रैंकिंग बन रही है, ये अभी और तय होगा जब नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो काफी सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे बच्चों को एरर भी आ रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। उसके बाद फिर JKSSB इसको क्लैरिफाई करने के बाद जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकालेगी। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं, और वो सॉल्व करके सॉर्ट आउट करके JKSSB उसको दोबारा से देखेगी। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट निकालेगी और बच्चों के एग्रीगेटेड मार्क्स को देखने के बाद, पूरे कंबाइंड मार्क्स देखने के बाद, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड यूटी कार्डर के मार्क्स देखने के बाद उनकी अपनी कैटेगरी में वो कितना फॉल कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसीज कितनी थी और क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन कितना था, आपको मैं एक नजर में बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। ये वैकेंसीज हैं जो मैं आपको एग्रीगेटेड बता रहा हूं। अगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को छोड़ दें, यहां पे जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन में कितनी कैटेगरी जो है ओपन कैटेगरी के अंदर है 2,517, ये टोटल बता रहा हूं जो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद SC में है
537 पोस्ट हैं। उसके बाद ये कितनी फिल हुई हैं ये जेके एसएसबी को भी पता होगा। उसके बाद जो है वो वहां से निकालेंगे डेटा और फिर जो है सेकंड लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। एसटी के अंदर 422 और इसी तरह से जो है सोशल कास्ट में 132 बच्चे और इसी तरह से एएलसी एंड आईबी में जो है 167 कैंडिडेट्स लेने थे। ये टोटल मैं सीटें बात कर रहा हूँ, टोटल कितनी वैकेंसीज थी स्टार्टिंग से। और एएलसी में और जो है आईबी में आपने देखा 167 और फिर उसके बाद आरबीए के अंदर अगर देखें आप तो 699 बच्चे 689 और उसके बाद जो है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 153 बच्चे और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस 334 बच्चे और ये टोटल बन जाता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर की वैकेंसीज टोटल थी 4951 4951 पोस्ट है। और फिर इस तरह से ग्रैंड टोटल बनाया ओपन मेरिट का और ये एससी का, ये एसटी का, ये है जो सोशल कास्ट का और इस तरह से यहाँ पे बन जाता है 301 एएलसी आईबी का। इसी तरह से आरबीए में 1117 पोस्टें थी। फिर उसके बाद जो है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 288 थी। इस तरह से ईवीएस ईडब्ल्यूएस 633 और ये बन जाती हैं 8575 पोस्टें। तो ओपन में 4345 थी तब जो सेकेंड फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें कितने सेलेक्ट हुए। उसके बाद इनके पास वैकेंसीज बची जो मेरे पास अभी तक अकॉर्डिंगली जो डेटा है वो 3400 पोस्टें हैं। अब उसमें ओपन की कितनी है, उसके बाद एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है होने के बाद इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज की देखी जाएंगी कितनी कितनी बची हैं। उसको लेकर कैटेगरी वाइज भी चेक करने के बाद जो है फिर जाकर सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कंप्लीट होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ के बारे में जो यहां पे मैं खास बात करने वाला था। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट पॉइंट, लास्ट कट पॉइंट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग अंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का तब क्या कट हुआ था, इसी तरह से बांडीपुरा का, बारामुल्ला का, इसी तरह से बडगाम का, डोडा का, ये आप हर कैटेगरी में देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैं अनंतनाग की बात करूंगा। ओपन मेरिट में 51.75 कट गया था। एससी में जो है वहाँ पे 40.69 40.69 कट गया था। आरबीए में 48 कट गया था। एसटी में 39 कट गया था। ईडब्ल्यूएस में 44 कट गया था। एएलसी एंड आईबी में 42 कट गया था। पीएसपी में 39.25 कट गया था। सोशल कास्ट में 48.25 कट गया था। और फिर एक्स सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है उनका 25.85 कट गया था। तो दोस्तों ये बात मैं कर रहा हूं लास्ट लिस्ट जो 5175 बच्चों की आई थी उनके कट ऑफ की बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये नंबर कम हो चुका है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। यहां पे अब बचा है 3400 नंबर टोटल जो अब वैकेंसीज बची हैं। तो कट मेरिट जो है वो अप डाउन हो सकता है। तो ये जो तुक्के मार रहे हैं अभी इनको खुद भी पता नहीं है अभी वैसे कि जेके एसएसबी अब करने वाला क्या है, कहां से किस कैटेगरी के कितने बच्चे अंदर हैं, कितने बच्चे बाहर हैं, कौन बच्चा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छूट गया, वो आया ही नहीं, वो करवाना ही नहीं चाहता। हो सकता है बीच में इन बिटवीन कहीं और जॉब लग गई हो सकता है उसके अभी जो मार्क्स दिख रहे थे उसमें कहीं प्रॉब्लम हो सकता है किसी को गलती से कोई मार्क्स ऐड हो गए हो, किसी को गलती से कट गए हो। तो वो सारी चीजें जब आ जाएंगी सामने डोमेन में तो फिर उसके बाद जाकर ये कट ऑफ मेरिट बनेगा। ये लास्ट जो है टाइम का कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको। तो इस वक्त जितने भी बच्चे कट ऑफ सर्च कर रहे हैं तो वो इंतजार करें, अभी ये जो सिलेक्शन लिस्ट का जो है आएगी उसके बाद ही हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कट ऑफ मेरिट जो है वो कितना रहा। इस तरह से कट ऑफ पहले कभी नहीं आता, कट ऑफ जो है वो आएगा ही हमेशा सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ में ही आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ बात बता दूं कि पहली वाली लिस्ट में सिलेक्शन ज़्यादा थी 5175, इस बार सिलेक्शन कम होनी क्योंकि एग्रीगेट नंबर 8575 है। तो मेरी तरफ से उन सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट जो भी कट ऑफ जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो कट ऑफ सर्च ना करें, यहाँ पे मैं कट ऑफ जो है आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड करके आराम से स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं।
अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, डोडा, गांदरबल, ये सारी की सारी चीज़ों ये जो डिस्ट्रिक्ट्स का कट ऑफ दिया हुआ है। और इस तरह से लास्ट पे फिर जम्मू डिवीज़न का कट ऑफ मैं बता देता हूँ। ओपन का था 47.56, इसी तरह से एससी का 41.34, इसी तरह से 43.60 एसटी का, और इसी तरह से सोशल कास्ट का 37.17, 38 पॉइंट एएलसी का, आईबी का, इसी तरह से 40.20 था आरबीए का, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का 33.60 था, और ईडब्ल्यूएस वालों का 43.6 था। तो इस तरह से एक्समैन सर्विस का 23.74 था, 23.74। इसी तरह से डिवीजन कार्डर कश्मीर का भी, फिर यूटी कार्डर का थोड़ा सा मेरिट बढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यूटी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, और इसी तरह से यहाँ पे जो है कट मेरिट को जो है वो निकाला गया था लास्ट टाइम का, और ये ऑफिशियल कट मेरिट है। तो अभी आप कट मेरिट की बात ना करें, कट मेरिट से पहले आप अपने मार्क्स, अपने एरियाज़, अपनी कैटेगरी, अपने एग्रीगेट, जो आपने एडिशनल स्कोर आपको मिलना था वो मिला है कि नहीं मिला, सारी चीज़ें चेक करके उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो जेकेएसएसबी को रिप्रेजेंटेशन दे, और वो ये ज़रूर सॉर्ट आउट करेगी। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद जिन भी बच्चों को एरर्स हैं मार्क्स में, वो घबराएं नहीं। जेकेएसएसबी इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर इसका जो है जल्दी ही वो जो हल निकालेगी, और आपके मार्क्स जो है आपको जितने जितने जेन्युइनली मार्क्स मिलने हैं वो मिल के रहेंगे। तो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद था कि कट मेरिट पे मैं एनालिसिस पे एक वीडियो लेके आऊँगा, ज़रूर जल्दी ही लेके आऊँगा। उसके बाद मैं इस कंप्लीट प्रोसेस जो है इसका सिलेक्शन का, वो भी वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा ये लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।